नमस्कार, विनीता हिंदी हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल की क्लास मैं नहीं ले पाई थी। कल आप लोग जानते हैं कि हरियाली तीज थी और मैंने भी व्रत रखा हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने क्लास स्किप कर दी थी। तो आज की क्लास हम लोग देखेंगे। देखिए, इस समय हम लोग की जो सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसमें हमने आज के पहले जो भी वीडियोस थी उसमें आदिकाल का जो अध्याय एक था आदिकाल, वो समाप्त हो चुकी है। आदिकाल के अंतर्गत जैसे विषय प्रवेश हो गया, आदिकाल की सामाजिक स्थितियां हो गई, सिद्ध काव्य, जैन काव्य और नाथ काव्य, ये सब हो गए, वीरगाथा काव्य, तो ये इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि वो क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, आप लोगों ने उसे देखा होगा। अब आज हम लोग शुरू करेंगे। हमारा आज टॉपिक है अध्याय 2 से शुरू होगा। और अध्याय 2 में क्या है, तो देखिए, वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, भक्ति काल 1400 से लेके 1700 तक। ठीक है, तो देखिए, जब इसको आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों लिखा है कि जो भक्ति काल है उसे वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ क्यों माना जाता है। ठीक, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ तो आदिकाल से ही हो गया, लेकिन वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल को क्यों माना जाता है। तो देखिए, अभी इसके पहले आप लोगों ने आदिकाल में जो भी पढ़ा और समझा, तो उससे क्या हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो आदिकालीन जो रचनाएं लिखी गई, तो वो ज़्यादातर करके जैसे प्राकृत हो गया, अवहट्ट हो गया, अपभ्रंश हो गया, फिर आपका ब्रज में या फिर अवधि में, तो ये अन्य बोलियों से लिखी जाती थी। जितनी भी रचनाएं थी, कोई एक विशेष भाषा से नहीं लिखा गया, एक विशेष बोली से नहीं लिखा गया। अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राकृत, ब्रजी, अवधि, इन सबको मिला करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना अपना एक एक बोली उपयोग किया था, तो उससे रचनाएं हुई थी। तो क्या था कि इन सब के अलावा जो एक खड़ी बोली है, तो उसका खड़ी बोली का जो खड़ी बोली हिंदी है, तो वह स्पष्ट रूप से नहीं था इस काल में, यानी कि आदिकाल में। ठीक, और क्या था, आदिकाल में जो काव्य लिखे जाते थे तो मुख्य रूप से उसमें वीर गाथाओं का और सौर्य प्रदर्शन का ज़्यादातर उसमें वर्णन हुआ है, इन्हीं तक ही सीमित था। ठीक है, लेकिन भक्ति काल में क्या था, भक्ति काल का जो केंद्र रहा तो वह आध्यात्मिक और प्रेम, भक्ति और फिर मानवता बन गया। जो उसका भक्ति काल का जो काव्य का केंद्र बना, वो क्या क्या बना, जैसे आध्यात्मिकता हो गई, प्रेम हो गया, भक्ति हो गया और मानवता बन गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, तो वो ज़्यादातर सार्वभौमिक और शाश्वत थी, जो कि आदिकाल में नहीं था। ठीक है, और दूसरी बात यह थी कि भक्ति काल तक आते आते जो भाषा थी, तो वो ज़्यादा परिष्कृत और सुगम और जन सामान्य के लिए क्या हो गई थी, बोधगम्य हो गई थी। बोधगम्य का मतलब कि जैसे लोगों के समझ में आने लगी थी। जो भक्ति काल में जिन भाषाओं का उपयोग किया जा रहा था रचनाओं में, तो वह लोगों के समझ में आने लगा था। ठीक है, और फिर आपके भक्ति काल में जैसे तुलसीदास हो गए और कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, तो इन जैसे महान कवियों ने क्या किया, जनमानस की भाषा में काव्य रचना की, यानी कि लोगों के समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया। तो उनकी रचनाएं जो थी, इन सब जैसे सूरदास, तुलसीदास, इन सब की रचनाएं आज भी क्या है, जीवंत है, लोगों के दिलों में, लोगों के मानस में, मस्तिष्क में आज भी जीवंत है, क्योंकि इनके द्वारा जो लिखे हुए लोकगीत थे और भजन, ज़्यादातर करके जो भजन थे, तो भजन के रूप में लोगों तक पहुँची, मतलब कि जन जन तक पहुँची। ठीक है, तो देखिए, ये जो सारी बातें हैं आदिकाल को लेकर के और भक्ति काल को लेकर के, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो वास्तविक हिंदी है, तो वास्तविक हिंदी का प्रारंभ भक्ति काल से ही हुआ, क्योंकि यहीं से, भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य ने भाषा, विषय और प्रभाव, भाषा, विषय और प्रभाव तीनों स्तरों पर परिपक्व और जनमानस से जुड़ा हुआ रूप पाया था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि भक्ति काल को वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ क्यों माना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, भक्ति काल का समय 1400 से लेकर के 1700 रहा है। टॉपिक क्या है, भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। हमने पहले क्या पढ़ा था, आदिकाल का सामाजिक आधार। अब हम लोग भक्ति काल में पढ़ेंगे कि भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या रहा है। तो देखिए, दिया है कि भक्ति, काव्य भक्ति
आंदोलन पर आधारित है। जो भक्ति है वह काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। भक्ति में जो धर्म था वह साधना का नहीं। आदिकाल में आप लोगों ने देखा था ना कि जो धर्म था वह किस पर आधारित था, साधना पर आधारित था, ठीक है। लेकिन यह जो आदिकाल में जो धर्म था वह साधना पर आधारित था, लेकिन भक्ति काल में क्या हुआ कि यह भावना का विषय बन गया था, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। देखिए क्या दिया है कि हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा, यानी कि जो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत होती है तो वो किससे मिलने लगती है, महाराष्ट्र के संत नामदेव से। याद रखिएगा संत नामदेव कहाँ से संबंध रखते हैं, तो महाराष्ट्र से, ठीक है। संत नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। 1267 में संत नामदेव का जन्म, अंडरलाइन कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो नामदेव हैं तो उनका जन्म कब हुआ था, तो 1267 में, और कहीं कहीं इनके जन्म के विषय में 1270 भी दिया रहता है, ठीक है। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। देखिए जो भक्ति काल था, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भक्ति काल में जैसे आपके कबीरदास हो गए, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीरा जैसे बहुत ही महान प्रतिभाव, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने क्या किया था, रचनाएं की थी। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, भक्ति युग को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा भक्ति काल को। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, पूछा है इसमें कि प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। क्या दिया है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ तो उसका सामाजिक और ऐतिहासिक आधार क्या था, तो यहाँ दिया है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। यानी कि यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ तो उसका सामाजिक और ऐतिहासिक आधार क्या था, तो उसके जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो भक्ति भावना का कारण था वह भारत में जो मुसलमानों ने आक्रमण किया और भारत पर मतलब भारत को पराजित करके उस पर विजयी हुए, तो यही कारण था मुसलमानों का आक्रमण, ठीक है। भक्ति भावना का जागृत होना किसका कारण था, भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है, ठीक है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। देखिए जो शुक्ल जी हैं, तो शुक्ल जी तो यह मानते थे कि भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ, यानी कि जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो दक्षिण भारत में हुई, लेकिन उनका यह भी विचार था कि अपने पौरुष से हताश। पौरुष से हताश से क्या मतलब होता है कि जब जैसे कोई भी मनुष्य, जब मनुष्य को यह लगने लगता है कि उसकी जो मेहनत है, उसकी जो शक्ति है या पुरुषार्थ है, तो वो मतलब पुरुषार्थ से क्या हो रहा है कि सफलता नहीं मिल रही, वह हर चीज़ से असफल हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पौरुष से हताश, ठीक है। तो शुक्ल जी का मानना था कि अपने पौरुष से हताश जो हिंदू जाति थी,
तो हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं। जब मुसलमानों से पराजित हो जाते हैं, मुसलमान आक्रमणकारी जब विजय प्राप्त करके भारत पर शासन करने लगते हैं, तो जो वहाँ की हिंदू जाति थी, भारत की जो हिंदू जाति थी, तो उनके पास वो अपने पौरुष से हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हम इनसे जीत तो सकते नहीं हैं। तो वो हताश और निराश होकर के क्या था कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो उनका मतलब ये चीज़ किसका मानना है? शुक्ल जी का मानना है। परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। ऐसे उठा के कोटेशन दे दिया जाएगा एक, और पूछ लेगा कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये चीज़ कही है। ठीक है, संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। क्या दिया है? संभवतः कि जो शुक्ल जी हैं, तो उत्तर भारत की जो हिंदू जनता थी, तो उनकी जो पराजित मानसिकता थी, तो उनको रेखांकित करना चाहते हैं, क्योंकि जो भक्ति का प्रचार प्रसार था, तो वह जो उत्तर भारत की भूमि थी भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। देखिए, शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने क्या माना कि जब वो पराजित हो जाते हैं, मुसलमान हावी हो जाते हैं, मतलब मुसलमान शासन करने लगते हैं, तो हताश निराश, अपने पौरुष से हताश निराश होकर के क्या करती है हिंदू जाति कि भगवान के शरण में आ जाती है। साधना के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है कि जो भक्ति का आंदोलन था, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है, तो जो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। जैसे आदिकाल एक मतलब अपने आप से प्रारंभ हुआ, उसका विकास हुआ धीरे धीरे, तो द्विवेदी जी का मानना था कि उसी प्रकार से भक्ति आंदोलन भी भारतीय यानी भारतीय लोगों की चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है। किसी के दबाव में आकर के या किसी ऐसे चीज़ों से वो बध करके भक्ति का वो अनुसरण नहीं करते थे, बल्कि यह उनकी चिंतनधारा का एक स्वाभाविक विकास है। ठीक है, उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। अब देखिए क्या दिया है, वो उनका कहना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जो उत्तर भारत में नाथ सिद्ध की साधना थी, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता थी, तो ये जो चीज़ें थी, यानी कि आपने आदिकाल में जितने भी नाथ सिद्ध जैन ये सब पढ़े, तो उनकी जो भी अवधारणाएं थी, जो भी विशेषताएं थी, वो कहाँ से थी? मतलब उत्तर भारत की बात हो रही है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत मतलब आपस में घुल मिल गए। उत्तर भारत की ये सारी चीज़ें यानी कि नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में क्या हो गई? घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। देखिए, अंडरलाइन आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन और भक्ति का साहित्य लोकोन्मुख है, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो क्या रहेगा उसका उत्तर? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि जो भक्ति का आंदोलन था या भक्ति काल का जो भक्ति काल था, तो वह साहित्य, भक्ति काल का जो भी साहित्य था वह लोकोन्मुख था। लोकोन्मुख का मतलब होता है कि ऐसा साहित्य या ऐसा भक्ति आंदोलन या फिर ऐसा साहित्य जो समाज के कल्याण की ओर क्या हो? उन्मुख हो। लोकोन्मुख, समाज के कल्याण की ओर उन्मुख हो। ठीक है, तो द्विवेदी जी यही मतलब उनका यही मानना था कि जो भक्ति आंदोलन या भक्ति काल की जितने भी साहित्य थे, भक्ति काल में जितने भी साहित्य लिखे गए, वो सब क्या था? समाज के कल्याण के लिए था। ठीक है, वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त था। वह कौन? भक्ति काल में जो साहित्य लिखे गए वह करुणा, करुणा का मतलब क्या होता है? दया होता है, रहम होता है, ये सब ना। एवं पर दुख कातरता, पर दुख कातरता का मतलब होता है कि किसी और के कष्ट को देख करके दुखी होना। ठीक है, दूसरों के दुख से अगर आप भी व्यथित हो जाएं तो उसी को पर दुख कातरता बोलते हैं। तो जो भक्ति काल की जो साहित्य थी वह लोकोन्मुख थी और कैसी थी? करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी
कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। अब देखिए क्या है कि जो द्विवेदी जी हैं यानी कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। कबीर बहुत ही तेजस्वी थे, उनकी आप लोगों ने दोहे ये सब पढ़े ही होंगे। तो द्विवेदी जी क्या कहते हैं, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि कबीर जुलाहा जाति से थे, ठीक है। तो उस समय जो समय चल रहा था तो उसमें जो जुलाहा जाति थे तो उस समय सामाजिक दृष्टि से बहुत ही नीची जाति के माने जाते थे, ठीक है। तो क्या था कि जैसे जातिगत हीनता, एक प्रकार की अपमान और जो सामाजिक मर्यादाओं के बंधन ने कबीर के अंदर एक प्रकार का असंतोष पैदा कर दिया था, ठीक है। तो यही जो असंतोष था, तो यही असंतोष उनके शब्दों में, अपने रचनाओं के माध्यम से, ध्यान से इन सब चीज़ों को आप लोग सुनिएगा कि जो कबीर थे तो जब उनके अंदर इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, असंतोष पैदा होता है, तो यही असंतोष उनके शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। किस प्रकार से, विद्रोह के रूप में और निर्भीकता के रूप में या फिर तीखी सच्चाई के रूप में, ठीक है। जनता के सामने किस प्रकार से अपने रचना के माध्यम से ये अपना जो उनके भीतर का असंतोष था वो प्रकट होता है। इसीलिए जो कबीरदास की रचनाएं हैं, उनकी कविताएं हैं, तो उनकी कविताओं में जैसे झूठे आडंबर हो गए, पाखंड और जातिवाद पर जो सीधा प्रहार एक प्रकार का दिखाई देता है, तो यही था उनके अंदर का, क्या था, असंतोष था, ठीक है। तो इसी के बारे में द्विवेदी जी यहाँ पर कहते हैं, हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। अब देखिए क्या कहते हैं कि जो हिंदुओं की पराजित भावना, जैसे शुक्ल जी ने कहा था कि हिंदुओं की पराजित भावना की वजह से ही क्या हुआ था, भक्ति का आगमन हुआ था। लेकिन हजारी प्रसाद इसका उल्टा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदुओं की पराजित भावना की वजह से भक्ति का कारण, मतलब पराजित भावना भक्ति का कारण होती, तो वह तो सबसे पहले उत्तर भारत में आती। यानी कि जो आपके आदिकाल में जैन, सिद्धनाथ ये सब थे, तो वो उनकी भावना कैसी थी, तो इनका यही कहना है कि सबसे पहले दक्षिण भारत में ना आकर के उत्तर भारत में आती, ठीक है। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और राम शरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। देखिए क्या दिया है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। किनके कार्यों से, तो इरफान हबीब और राम शरण शर्मा, ये दोनों ही क्या हैं, इतिहासकार हैं, यानी कि मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकार। महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा, इरफान हबीब और राम शरण शर्मा। तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, तो इन्होंने हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों, इनकी वजह से हमें नई नई बातों का पता चला है। देखिए इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। देखिए जो इतिहासकार इरफान हबीब हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा आप सभी लोग जानते हैं, जिसे संत काव्य धारा बोला जाता है, जैसे कि कबीर वगैरह हो गए, तो निर्गुण धारा में थे। तो उनके उत्थान में इनका जो उदय हुआ निर्गुण धारा का, तो इनमें किसकी भूमिका मानते हैं इरफान हबीब, शिल्पियों और जाटों किसानों की। शिल्पियों यानी कि जो शिल्पकार होते हैं, शिल्पकार जैसे मिस्त्री जो लोग होते हैं, तो उनको शिल्पी बोला जाता है, ठीक है। और जाटों किसानों की, जो जाट किसान कौन से होते हैं, इनका मुख्य पेशा केवल खेती करना होता है, जाट किसान जो होते हैं, ठीक है। तो जो भक्ति आंदोलन में निर्गुण धारा के उत्थान का मुख्य कारण, मुख्य भूमिका इन्हीं को मानते हैं, शिल्पियों को और जाटों किसानों को। कौन? इरफान हबीब, ठीक है। अगला है कि वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं, ठीक। कौन? इरफान हबीब निर्गुण काव्य धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। अब देखिए जब 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित हुई, तो वहाँ पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ने लगी। विलास सामग्री
विलास सामग्री क्या होता है कि जैसे ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं होती। ठीक, नॉर्मल मनुष्य को, एक साधारण मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उससे अतिरिक्त अगर हमें कोई इच्छा हो तो वो आपके विलास सामग्री में आ जाता है। अब अगर उदाहरण के रूप में आपको बताएं तो जैसे आज ही कल के बच्चों को आप लोग देख लीजिए, तो वो क्या डिमांड करते हैं अपने मम्मी पापा से। अगर माँ बाप आपको ज़रूरत क्या है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, कपड़े की, जूते चप्पल, खाने की, इन सब की ना। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, आजकल के बच्चों को हर चीज़ ब्रांड चाहिए, ब्रांड उनका होना चाहिए। ठीक है, ब्रांडेड महंगे कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, घड़ियाँ होनी चाहिए। और फिर अगर लड़कियां हो गई तो उनको महंगे महंगे बदल बदल के गहने चाहिए। तो ये सब होता है क्या, विलास की चीज़ें। ठीक है, ये सब विलास सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो जब 13वीं 14वीं शताब्दी में नए नए शासक आए तो उनकी जो विलास सामग्री थी और सुविधाएं थी रहने की, खाने की, जीने की, तो वो सब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो आगे देखिए दिया है कि केंद्रीय सत्ता, खिलजी, तुगलक, सूरी शासकों, यानी कि जो बाहर से नए नए शासक आए थे उनकी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सत्ता स्थापित होने पर, यानी कि खिलजी, तुगलक, सूरी शासकों की स्थापना होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। जब इन लोगों की सत्ता हुई, ये लोग शासन करने लगे, तो जो सड़कों का काम था, भवनों का निर्माण यानी कि घर वगैरह बनना, तो इन सब का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे आवड़ शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। क्या दिया है इससे, जब ये सारे कार्य होने लगे तो इससे जो आवड़ थे और शिल्पी थे, तो इनकी जो आर्थिक स्थितियाँ थी उनमें सुधार होने लगी। देखिए, शिल्पी तो आप लोग जानते हैं, मिस्त्री होते हैं जो घर वगैरह, सड़क वगैरह बनाते हैं। और आवड़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आवड़ जानने के लिए सबसे पहले आप लोग जानिए सावड़ क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सावड़, आवड़। तो देखिए, जो सावड़ होते हैं यानी कि वर्णाश्रम, आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आते हैं, 4 वर्णों में ये बटे होते हैं, 4 वर्णों में। तो आपके हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए, तो इन्हीं को सावर्ण बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आवर्ण कौन होते हैं, तो जो इन 4 वर्णों से बाहर हों। ठीक है, ना तो वो ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय में आते हो, ना वैश्य में, ना शूद्र में। तो इन सब से जो बाहर होते हैं उन्हीं को आवर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके हो गए आदिवासी जो होते हैं, या फिर दलित वर्ग के जो होते हैं, तो उन्हीं को आवर्ण बोला जाता है। तो जब ये सारे कार्य होने लगे तो आवर्ण और शिल्पियों की जो आर्थिक स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति होती थी उस समय, तो उनमें धीरे धीरे सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। अब देखिए क्या दिया है कि जो ये आवड़ थे, शिल्पी थे, तो जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी तो उनमें क्या हुआ कि अपने सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, खास करके गाँव में जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते होंगे तो समाज में उनकी कोई खास इज्जत नहीं होती है। ठीक है, तो जब सब खेल पैसों का है, आप सब लोग जानते हैं, सब लोग होशियार हैं, सबको पता है कि सारा खेल पैसों का होता है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। ठीक है, तो जब इन लोगों की भी स्थितियां सुधरने लगी, आवड़ जो थे, शिल्पी थे, जो जिनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब होती थी उस समय, तो जब इनकी आर्थिक स्थितियों में धीरे धीरे सुधार हुआ तो इनके अंदर भी भावना पैदा हुई क्या, कि समाज में अपनी मर्यादा को ऊपर उठाया जाए। ठीक है, निर्गुण पंथ के आवड़ संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। ठीक है, जो निर्गुण पंथ के आवड़ संत थे तो उनकी भावना को जो सामाजिक आधार था वो यही था। निर्गुण पंथ यानी कि जैसे कबीर वगैरह हो गए, तो इन सब की बातें हो रही हैं। ठीक है, इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। इस देश में जुलाहों की जो आर्थिक स्थिति रही है तो प्राचीनतर यानी कि जो प्राचीन काल में जो स्थिति थी तो उससे तो बहुत ही बेहतर रही है, अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। उनमें यानी कि जो जुलाहे होते थे तो उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति जो असंतोष का भाव था वो पहले से रहा है। 13वीं 14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य आवड़ शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। देखिए, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि हाँ बेहतर हुई है, लेकिन क्या दिया है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में जब धीरे धीरे निर्माण कार्य तेज होने लगा और इन सबको काम मिलने लगा, आवड़ों को यानी कि जुलाहों को, जो इनके अंतर्गत आते हैं छोटी जाति के लोग,
तो जब वो काम करने लगे, उनकी आर्थिक धीरे धीरे सही होने लगी, तो इनके साथ साथ क्या दिया है कि जो आवर शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। ठीक है। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार, ये जो लाइन दिया गया है, तो इरफान हबीब के अनुसार क्या है कि जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। जब उस समय खेतों की सिंचाई के लिए नए नए तरीके खोजे गए, उनका उपयोग किया जाने लगा, तो जो जाट किसान थे तो उनकी स्थिति भी बेहतर हुई होगी। जब उनके खेतों में पानी जाएगा, कोई भी किसान हो बिना पानी के तो खेती कर नहीं सकता है। तो यहीं पर वहाँ मतलब इरफान हबीब का यही मानना है कि जब नए नए साधन खोजे गए खेतों को सिंचाई के लिए, तो जो जाट किसान थे जिनका मुख्य पेशा ही किसानी था, तो उनकी स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित और प्रसारित किया। क्या दिया है कि ठीक इसी समय, यानी कि जब स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही थीं, तो ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन, दक्षिण भारत से जो आया था दर्शन और विचारधारा भक्ति के रूप में, भक्ति आंदोलन के रूप में, तो वह बहुत ही तेजी से क्या हुआ, प्रचारित और प्रसारित हुआ। ठीक है। तो आज की ये जो हम लोग की क्लास थी वो यहीं पर समाप्त की जाती है, क्योंकि अगर मैं पूरा टॉपिक पढ़ूंगी, पूरा जैसे कि भक्ति का जो सामाजिक स्थिति रहा है उसको पूरा पढ़ूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं तो वह उत्तर भारत की बात हुई है। ठीक है, ये उत्तर भारत की बात हुई है। अब कल की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत की बातें करेंगे कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थी कि जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज ये उत्तर भारत वाली बातें आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझिएगा, और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और देखिए आप लोग कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि जो जीआईसी हो गया या एलटी ग्रेड हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी का भी डेट आ ही गया है, तो तैयारी आपको बहुत ज़्यादा करनी है। और आप सबको पता है कि एलटी ग्रेड का जो सेकेंड वाला पेपर होगा सब्जेक्टिव वाला, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के रूप में और विस्तृत उत्तरीय के रूप में, यानी कि 150 शब्दों में और 200 शब्दों में आप लोग को एक उत्तर लिखने के लिए आएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में, इसीलिए इसका नाम ही है इस इतिहास का कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग एक एक टॉपिक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो उत्तर लिखने में। ठीक है, तो कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके दोस्त हों उनको शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, इसकी तैयारी कर सके, खास करके एलटी ग्रेड की। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो वीडियो शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो ऐसी ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की क्लास में। हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे की जो टॉपिक है, यानी कि दक्षिण भारत में वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिनके कारण भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।